गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने सैटरडे को रीड आउट करा था कि कंप्यूटर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स जो हमारा कंप्यूटर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड था, 3 पार्ट्स में। नंबर 1 इज़ डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 2 इज़ एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 3 इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अब देखो डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस फॉर्म में इनपुट लेते हैं? डिजिटल कंप्यूटर लेते हैं नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल सिंबल्स की फॉर्म में इनपुट लेते हैं, और हमें नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल सिंबल्स की फॉर्म में ही हमें क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं। जैसे कि हमारा जनरल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि डिजिटल में हम क्या करते हैं, अपने जनरल डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या देते हैं हम? नंबर्स की फॉर्म में, लेटर्स की फॉर्म में। अगर सपोज करो कि मैं कोई लेटर टाइप कर रही हूँ तो मैं किस फॉर्म में इनपुट दे रही हूँ? अल्फ़ाबेट की फॉर्म में इनपुट दे रही हूँ, और वो मेरे को आउटपुट भी किस फॉर्म में दिखा रहा है? जिस फॉर्म में मैं क्या दे रही हूँ? इनपुट दे रही हूँ। ठीक है, तो इसमें जो डिजिटल कंप्यूटर में एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? जैसे कि हमारा डेस्कटॉप कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में भी क्या करते हो आप? नंबर्स की फॉर्म में इनपुट देते हो, और वो आपको आउटपुट भी किस फॉर्म में दिखाता है? नंबर्स की फॉर्म में दिखाता है। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं वो किस फॉर्म में आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स की फॉर्म में आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, ये ध्यान रखना कि डिजिटल कंप्यूटर हैं उसमें सिग्नल्स किस फॉर्म में होते हैं? डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और डिजिटल का हमने डिज़ाइन भी देखा था। डिजिटल सिग्नल्स को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं? इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब सिग्नल क्या हो, हाई होते हैं तो उसे 1 सेट कर दिया जाता है। जब सिग्नल लो होता है तो उसे क्या सेट कर दिया जाता है? 0। यहाँ पे सिग्नल हाई है और यहाँ पे सिग्नल क्या है? लो है। उसके बाद हमने क्या देखा था? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर में हम किस फॉर्म में कहते हैं कि इस फॉर्म में हम किस फॉर्म में डेटा देते हैं? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की फॉर्म में डेटा देते हैं। कॉन्टिन्यूस रहेगा हमारा डेटा। आपने डिजिटल सिग्नल्स भी देखे, एनालॉग सिग्नल्स भी देखे होंगे, इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में यहाँ पे हाई सिग्नल हो गया तो यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा? 1, और यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा? 0। ठीक है, अब एनालॉग में हमने क्या एग्जांपल लिया था? एनालॉग में हमने एग्जांपल लिया था स्पीडोमीटर का एग्जांपल लिया था। आपने अपने कार का स्पीडोमीटर देखा होगा, स्कूटी का स्पीडोमीटर देखा होगा। उसमें क्या होता है? उस स्पीडोमीटर में एक नीडल होती है जो अकॉर्डिंग टू स्पीड क्या करती है? वेरी करती है। देखो नीडल क्या करेगी? अपनी वैल्यू को चेंज करेगी, बट उस वैल्यू के अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा? कोई डिजिटल नंबर मिलेगा ना। और क्या है कि जैसे वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन में जब आप अपना वेट पुट करते हो तो एक नीडल होती है जो क्या करती है? अपने आप को आपके वेट के अकॉर्डिंग क्या करेगी? एडजस्ट करेगी। तो वो क्या होंगे? हमारे एनालॉग कंप्यूटर होंगे। जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर में इस फॉर्म में उन सिग्नल्स का डिज़ाइन किया जाता है। और एग्जाम्पल क्या होगा? स्पीडोमीटर होगा। और क्या होगा? थर्मामीटर भी हम ले सकते हैं एनालॉग की फॉर्म में। थर्मामीटर में भी क्या होता है कि जैसे हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो पारा क्या करता है? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, और एक कांस्टेंट वैल्यू हमें दिखाता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर दिखाता है। वो वैल्यू किस फॉर्म में होती है? वो वैल्यू किस फॉर्म में होती है? वो वैल्यू होती है डिजिटल फॉर्म में, एक नंबर की फॉर्म में वैल्यू दिखाता है हमें। ठीक है, और जैसे कि वॉल्ट मीटर हो गया, प्रेशर गैजेट्स हो गए, वॉल क्लॉक होगी। आपके घरों में जो आपको घड़ी दिखाई देगी उस घड़ी में भी क्या होती हैं? नीडल्स होती हैं। वो नीडल्स क्या करती हैं? अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप को क्या करती हैं? चेंज करती हैं, बट उसके अगेंस्ट आपको क्या दिखाती हैं? वो नंबर दिखाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। और अब हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें हम डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का ही यूज़ करते हैं, जिसके अंदर दोनों डिजिटल की क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ आईसीयू का एग्जांपल लेती हूँ। अब उसमें जो पेशेंट की जो हार्ट बीट है, जो पेशेंट का टेम्परेचर है, वो किस फॉर्म में आता है? हमारी हार्ट बीट किस फॉर्म में होती है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है ना। हार्ट बीट इस तरह से कॉन्टिन्यू फॉर्म में चलती जाती है। ठीक है, अब क्या है कि हार्ट बीट हम किस फॉर्म में ले रहे हैं? एनालॉग की फॉर्म में ले रहे हैं। टेम्परेचर किस फॉर्म में ले रहे हैं? एनालॉग की फॉर्म में ले रहे हैं। और फिर उस एनालॉग को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हमें हार्ट बीट इस तरह से तो नहीं दिखाई जाती ना कि आपकी हार्ट बीट इस तरह से, तो इस तरह से हमें नहीं समझ में आएगा। तो इस एनालॉग सिग्नल के अगेंस्ट हमें क्या दिखाया जाता है? एक डिजिटल सिग्नल दिखाया जाता है। एक डिजिटल वैल्यू दी जाती है कि आपकी हार्ट बीट 160 है, 120 है, 360 है, क्या है आपकी हार्ट बीट। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर डिजिटल और एनालॉग दोनों के फीचर्स होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं।
और इसमें एग्जाम्पल हमने क्या लिया, आईसीयू का एग्जाम्पल लिया। आईसीयू के अंदर एक पेशेंट की हार्ट बीट किस फॉर्म में आती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रही है हमारी हार्ट बीट, ठीक है। टेम्परेचर है वो भी क्या है, कॉन्टिन्यू फॉर्म में चल रहा है। तो हार्ट बीट और टेम्परेचर को किस फॉर्म में लिया जाता है, एनालॉग फॉर्म में लिया जाता है, और फिर उस एनालॉग को किस में कन्वर्ट करके बताया जाता है, डिजिटल में कन्वर्ट करके बताया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कंप्यूटर बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक हमें पता चल गया कि अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक कंप्यूटर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब आता है अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 इज ए जनरल पर्पस कंप्यूटर, नंबर 2 इज ए स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसके ऊपर आप हर तरह के जनरल टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो क्या है, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। जो हमारे घरों में जो कंप्यूटर पाए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। वो सभी टास्क को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, आप उसके ऊपर एक्सेल की कोई शीट भी डिज़ाइन कर सकते हो, आप एक लेटर भी टाइप कर सकते हो, आप कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। जो वैरायटी ऑफ टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है, वो क्या होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो कि माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के अंदर क्या है कि माइक्रोवेव भी हमारा क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर है, जो सिर्फ क्या कर रहा होगा, बेकिंग का ही काम कर रहा होगा, ठीक है। और जैसे कि हम बोलते हैं हमारी फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जैसे मशीन्स है, मशीन के अंदर भी तो कोई चिप लगी हुई है ना, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या हो रहे हैं, हमारे सारे क्लॉथ्स जो क्या हो रहे हैं, वॉश हो रहे हैं। तो वो जो कंप्यूटर उसके अंदर लगे हुए हैं वो क्या है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि हमारी घरों की मशीन्स होगी, ओवन हो गए, यूटेंसिल्स मशीन होगी, यूटेंसिल जो बर्तन धोने वाली मशीन होती है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती है, बर्तन धोने का ही काम करती है। और अगर हमारे कपड़े धोने की मशीन है, वो क्या कर रही है, किसी स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म कर रही है। ओवन है तो ओवन क्या कर रहा है, किसी स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म कर रहा है, जो बेकिंग का ही काम कर रहा होगा। और जनरल पर्पस कंप्यूटर जो वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। और जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होते हैं। वर्सेटैलिटी का मतलब क्या है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर में आप बहुत सारे काम करवा सकते हो। आप एक ही टाइम में स्कैनिंग भी कर सकते हो, आप एक ही टाइम में गाने भी सुन सकते हो, आप एक ही टाइम में प्रिंटर से कमांड भी दे सकते हो, यानी कि वो कंप्यूटर एक टाइम में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करेगा। बट स्पेसिफिक कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, नॉट वर्सटाइल, जो जिस काम के लिए जो वो बना है उसी काम को ही करेगा, अदरवाइज वो और कोई काम को नहीं करेगा। जैसे कि अवन है, अवन के अंदर आप क्या कर सकते हो, यूटेंसिल वॉशेस नहीं कर सकते, अपने बर्तन नहीं धो सकते, क्योंकि अवन किस काम के लिए बना है, बेकिंग के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। अब स्पीड, अब जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, एज कंपेरेटिव टू स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर उनकी स्पीड क्या होती है, लेस होती है। और जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होते हैं एज कंपेरेटिव टू जनरल पर्पस कंप्यूटर उनकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर 2 टाइप के, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप वाया मैसेज मेरे साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।